इस वक्त हम ईरान के शहर कुम मुक़द्दस में मौजूद हैं और यहाँ पे ये इसकी गलियाँ हैं कुम शहर की। और सामने गुंबद नज़र आया बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत का। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है। ईरानी परचम आपको नज़र आएंगे, सब्ज़ परचम नज़र आएंगे। तेल मुफ्ता है इनका, गैस फ्री है, बिजली फ्री है, तीनों पीसी वाला निज़ाम है, कार्ड सिस्टम है और जगह जगह पे आपको पार्क्स और बड़ी ग्रीनरी और खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी। सुबहान अल्लाह, क्या बात है भाई। आय हाय हाय, पाए और सिरी खा लो, ਤੁਹਾਡਾ रंग साफ होएगा। खा लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। अंगूर दे पत्ते, सारा कुछ छड़ के अंगूर दे पत्ते खवा रहे हैं यार। इस वक्त हम ईरान के शहर कुम मुक़द्दस में मौजूद हैं और यहाँ ज़ियारत की गर्ज से बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा अक़दस है, उसकी ज़ियारत के लिए हम यहाँ पे आए हैं और इस वक्त होटल से बाहर आए हैं और ज़ियारत की तरफ सफ़र करना चाह रहे हैं। सामने आपको रोज़ा भी दिखाएंगे और चलते हैं साथ साथ ईरान की जो इसकी कुम की गलियाँ हैं वो भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यहाँ पे ये इसकी गलियाँ हैं कुम शहर की। यहाँ पे बहुत ख़ास बात ये है यहाँ की कि यहाँ पे आपको हर चीज़ फ्रूट और वेजिटेबल्स जो हैं हर चीज़ पैकेटों के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पैक शुदा आपको मिलेगी। ये एक होटल बन रहा है, होटलिंग का यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त काम है। अगर वो पाकिस्तानी यहाँ पे आके अपना कारोबार करना चाहे तो वो कर सकता है यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि सारा साल ही यहाँ पे रश है, ज़ायरीन आते जाते रहते हैं। होटल्स में जगह ही बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो ये मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं, इसके 6 नंबर हैं। गाड़ी के यहाँ पे 8 नंबर है अमूमन और मोटरसाइकिल के 6 नंबर हैं और सारी की सारी यहाँ फ़ारसी है। उर्दू इंग्लिश बहुत कम जानते हैं लोग, तो पर्शियन ही है ज़्यादातर। ये आप देख रहे हैं जी, ये एक ग्रॉसरी शॉप है और हर चीज़ एक रैक के अंदर बड़ी खूबसूरत तरीके से लगी हुई है। सबसे पहले कराची से गवादर, गवादर से ईरान के शहर ज़ादान और उसके बाद ज़ादान से मशहद मुक़द्दस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बाद निशापुर की ज़ियारत, फिर तेहरान में बीबी शहर बानो, शाह अब्दुल अज़ीम हसनी और उसके बाद अब पहुँचे हैं कुम मुक़द्दस में। कुम मुक़द्दस में और बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत के लिए। ये उन्होंने काट के रखा हो, आप जो है ना आपको पसंद आए। जर्दा जर्द मैं तो क्या जर्दा गर्मा तो दुआ जर्दा। यहाँ पे तरबूज को हंदवाना कहते हैं। हदवाना हंदवाना हदवाना। हंदवाना हम कहते हैं जी, पंजाबी में ये कहते हैं हंदवाना। अच्छा, ओ सामने गुंबद नज़र आया बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत का। इसको मस्जिद आज़म बोलते हैं, सामने ईरान का झंडा। और मैंने देखा है ये फ़ौजी जवान, मैंने यहाँ देखा है कि अक्सर जगह पे फ़लस्तीन की हमायत के लिए जगह जगह परचम भी नुमाया है। यहाँ पे ना जगह जगह परचम नुमाया है और वहाँ उस पे परचम पे लिखा हुआ है कलूबना मा फ़लस्तीन, यानी कि हमारे दिल फ़लस्तीन के साथ है। यहाँ पे जगह जगह मैंने बॉर्डर पे ख़ास तौर पे ऐसे छोटे छोटे फ्लैक्सेस देखे थे जिसमें लिखा हुआ था कलूबना मा फ़लस्तीन, यानी हमारे जो दिल हैं वो फ़लस्तीन के साथ हैं। तो खुद मुख्तार एक मुल्क है और जमहूरी मुल्क ईरान है, ईरानी जमहूरिया। और मगर इनके ऊपर एक सरबराह है जो एक रवायत है इनकी, जो सरबराह के तौर पर चलता है, वो हैं जी खामनाई साहब हैं इनके जो सरबराह। और ये पाक जो है रोज़ा अक़दस जिसकी गर्ज से हम ज़ियारत के लिए इस शहर के अंदर आए हैं, आप उसको देख सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है। ईरानी परचम आपको नज़र आएंगे, सब्ज़ परचम नज़र आएंगे और सामने मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन थी और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, उनकी ज़ियारत अक़दस है। ये शटल सिस्टम है यहाँ पे और अभी भी ये पीसी वाला जो निज़ाम है यहाँ पे। हाँ जी भाईजान, चल रहा है भाई, पीसी वाला निज़ाम है, कार्ड सिस्टम है और ये मुझे पता, आ जाओ, अल्लाह खैर करे।
फार्मेसी, हाँ जी बिल्कुल, ये लिखा हुआ है दारूखाना, जो फार्मेसीज है उसके ऊपर लिखा हुआ है दारूखाना। हम तो दारू किसी और लफ्ज़ को समझते हैं। तो ये जो सोहान है, सोहान ये बड़ी मशहूर सौगात है, तबर्रक के तौर पर लोग पाकिस्तान में ले जाते हैं इसे। मोस्टली यहाँ पे फ़ारसी आपको जगह जगह दुकानों पे, चूँकि पर्शियन कंट्री है, पर्शियन एम्पायर है, तो आपको फ़ारसी लिखी हुई मिलेगी। उर्दू और इंग्लिश बहुत कम जानते हैं लोग। यहाँ पे चीज़ों का सेटल डाउन करने का एक मायार है, चाहे वो खाने पीने की है, चाहे वो पहनने की है। और अबाया, ख़वातीन जो है अबाए में, और मर्द हज़रात जो है मोस्टली पैंट शर्ट्स इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियाँ यहाँ पे पुरानी हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। तेल मुफ्ता है इनका, गैस फ्री है, बिजली फ्री है, तीनों फ्री। इसलिए कह रहा हूँ बहुत मामूली सा बिल है इनका, तो जिसकी वजह से बुनियादी सहूलियात इनके लिए तकरीबन फ्री हैं। लोग खुशहाल और बड़े मुतमईन नज़र आते हैं। ये बीवी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा अक़दस का गुंबद नज़र आ रहा है। ये फिर से एक पीसी आ गया, पीसीओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाकिस्तानी होटल भी हैं वैसे यहाँ पे, एक दो ही हैं, कुछ ज़्यादा मिकदार में नहीं है। तो लोग यहाँ आके उनके कवानीन के मुताबिक अपना जो कारोबार है वो कर सकते हैं, पाकिस्तानी होटल्स वगैरह बना सकते हैं। मगर यहाँ पे भी मैंने देखा है, एक मशहद में एक आदमी से मुलाकात हुई थी, तो वो यहाँ भी वो कफ़ालत वाला ही सिस्टम है, यानी जो कफ़ील है उसी की बुनियाद पे जो है वो होटल या कोई कारोबार कर सकता है कोई भी पाकिस्तानी आगे, या कोई भी गैर मुल्की। नेशनल होना यहाँ पे कोई आसान बात नहीं है, और अगर कोई हो भी जाए तो वो मुख्तलिफ़ परेशानियाँ और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो उठाना पड़ती हैं। ये वहाँ पे हमारे दोस्त ने हमें बताया। खूबसूरती बहुत है, ग्रीनरी है, और सड़कें साफ़ सुथरी हैं। होटल को हतल बोलते हैं, जैसे हतल खुर्शीद लिखा हुआ है। ट्रैवलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है इनका, और निज़ाम ऐसे ही है जैसे यूरोप देखा तो नहीं है हमने, वीडियोज़ और तस्वीर में देखा है, मगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है वैसा निज़ाम। काफ़ी फासले पे है जहाँ हम जा रहे हैं, फासले पे है वो जगह। बीवी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की भी ज़ियारत करवाएंगे आपको। उनके जो दरवाज़ा है यहाँ पे पुल आहंची से एंट्री करके भी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत करवाएंगे, और उसके तारीख़ के बारे में बताएंगे जो शायद आपने कभी ना देखी हो, ना सुनी हो। अंदर जो रवायात लिखी हुई हैं, जो अहादीस लिखी हुई हैं और तारीख़ लिखी हुई है, उस कब्र के अंदर कितनी कब्रें हैं, मरकदें हैं, तो वो आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो किसी को नहीं पता, लोग कहते हैं कि यहाँ सिर्फ बीवी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की उस ज़री के अंदर कब्र मुबारक है, मगर एक ज़री के अंदर 8 कब्रें हैं, वो वहाँ पे लिखा हुआ है। जो लोग गौर करते हैं, फ़िक्र करते हैं, देखते हैं, उनको वो चीज़ पता चलती है, या उलमा इकराम जो है वो बताते हैं। तो हाँ जी पांडे साहब की करने पे हो कुछ नहीं सही है, सके आ सकते हैं। तो सराई बिराने यहाँ पे मार्केट्स अंडरग्राउंड हैं और बड़ी वीआईपी हैं। मैंने देखा कल कि मार्केट पुल बाजार है, ये पुल बाजार है, और मार्केट मैंने देखा एक रोज़ा अक़दस से नीचे की तरफ जा रही है, अंडरग्राउंड मार्केट तय खाने में, और उसके नीचे फिर यानी बेसमेंट में भी जो है वो 3 मंजिलें हैं, उसमें बेसमेंट की भी 3 फ्लोर्स हैं। तो और चीज़ें बड़ी सस्ती हैं, चीप रेट्स हैं यहाँ पे। 50-50 का फ़र्क है यहाँ पे पाकिस्तान से। और फिर एक मस्जिद यहाँ पे कुम मुक़द्दस की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे तकरीबन 400 के करीब ज़ियारत हैं, और बंदा 1 महीना भी ज़ियारत करता रहे तो वो ज़ियारत ख़त्म नहीं होगी। सादात आए ही इस तरफ इतने हैं, रुख किया है सादात उज़ाम ने, कोई पोता है, कोई पोती है, और इसी तरीके से नवासा है, नवासी है आले मोहम्मद की, और ये इसी वजह से ये जगह जो है वो आले मोहम्मद का हरम कहलाया है। ये मस्जिद साहिब और मोहम्मद व आले मोहम्मद की जो आगे औलादें हैं वो यहाँ पे उनका मदफन है, और यहाँ पे वो तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ख़ुद को
महफूज महसूस किया। लश्कर जो है वो मोहम्मद आले मोहम्मद के दुश्मन थे और उनकी औलादों के भी दुश्मन रहे हैं बादशाह, ख़ास तौर पर अब्बासी हुकूमतें जो थी। मेट्रो ट्रेन की कंस्ट्रक्शन हो रही है। वो सामने मस्जिद है जी साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम। ये सामने मेट्रो ट्रेन की कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये कुम मुक़द्दस का बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के हरम वाला मेन रोड है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि ईरान के अंदर किस कदर साफ़ सुथरा माहौल है। मैदान मुताहरी जगह जगह पे आपको पार्क्स और बड़ी ग्रीनरी और ख़ूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये कोशिश की, हालांकि ये सारा इलाका पहाड़ी है, उन्होंने मिट्टी डाल के इसको सैराब किया है, पानी ख़ास तौर पे दिया है, लोग जॉब्स पे रखे हैं, फिर ये जाके ग्रीनरी में कहीं ना कहीं कामयाब हुए। आप देख रहे होंगे दरख्त जो हैं वो ज़्यादा उम्र के नहीं लग रहे, छोटे दरख्त हैं और जैसे अभी वो साल पहले 6 महीने पहले लगे हों या 2 साल पहले ज़्यादा, तो इन पे बड़ी मेहनत की है। हमारे यहाँ अल्लाह की इस कदर नेमतें हैं, ग्रीनरी है, खूबसूरती है, मगर दरख्तों को बेदर्दी से काटा जाता है। उनकी हिफाजत की बजाय उन्हें काट दिया जाता, फिर हो जाएगा ये कह के। लोग कितनी हिफाजत करते हैं और ईरान का एक निज़ाम है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हर लिहाज से। ख़वातीन ख़ुद को जो है वो सेफ महसूस करती हैं, सिक्योर महसूस करती हैं ख़वातीन मोस्टली। और मोस्टली जो हैं वो मैंने यहाँ पे देखा है, कोई बकाला है, सुपर स्टोर है या कोई जनरल स्टोर है या कोई गारमेंट्स की शॉप है, तो ये ज़्यादातर ख़वातीन ही चला रही हैं। क्यों चला रही हैं? कि उनको पता है कि हम यहाँ पे महफूज हैं, लोग ख़ुद को यहाँ पे महसूस करते हैं। यहाँ की सब्ज़ी फ्रूट मंडी देखना चाहेंगे जी आप? चलें फ्रूट मंडी देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आम सुपर स्टोर्स में बड़ी खुशगवार पैकिंग्स देखी हैं, सुपर स्टोर में खुशगवार बड़े खूबसूरत पैकेट्स बने हुए वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। मंडी में देख लेते हैं। अमूमन हमारी फ्रूट मंडी में जाए ना पाकिस्तान में, तो सिवाय बदबू के और कुछ नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह सफाई हो। कह रहे हैं जी मंडी के अंदर आपको बड़ा साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा, सफाई मिलेगी। फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, तो देख लेते हैं जी। ये सुबहान अल्लाह, क्या बात है भाई। आय हाय हाय, पाए और सिरी उसने बना के रखी हुई है, बना के शीशे के अंदर। क्या बात, बड़े के पाए रखे हैं उसने बना के, शानदार। 2,50,000 का ये एक पाया है जी। अल्लाह सिरों ही हाँ, वही पाकिस्तानी 1000 रुपए का कटवा के आज रात मैनू गोश्त मना आ जा। अच्छा, फिलहाल 3 दिन मैं नहीं खाना। वाले साहब ने मैनू सख्ती ना मना करता। उन्हें कहा पुत्र सफ़र ते हैं ते अपना जड़ा ना ख्याल कर। बड़ी छोटी सी मंडी है पांदा साहब। आप तो नहीं सुबह से यहाँ सारा सामान ले गए? नहीं, यहाँ से नहीं ले गए, ये मेरे ख्याल अब शहर से बाहर कहीं मुंतकिल कर रहे हैं। पहले ये तमाम जगह पे थी। हाँ जी माशाल्लाह, हवाला आप दे देते हैं। कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ दलील पूरी है माशाल्लाह, सही है। फौरी जो आप फौरी, क्या बात है भाई। बोलो फिर अंदर। अच्छा जी, ये तू तो हिंदी भाई अनार मिलेगा? अनार है शुमारा। जी पांदा साहब की मिलेगा इथों? अंगूर के पत्ते हैं जी, खट्टे होते हैं, तुर्श। खा लो, ਤੁਹਾਡਾ रंग साफ होएगा। खा लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। अंगूर दे पत्ते, सारा कुछ छड़ छुड़ के अंगूर दे पत्ते खवा रहे हैं यार। कैसा बंदा यार है ये? इसका पता है आपको ये क्या है? इसका पता है इसका ये क्या है? भाई क्या है ये बही दाना है, जिसके बारे में हदीसों में जिसके बारे में बही दाना। भाई सुना। ये बही दाना। सही।